Hello folks, welcome to another JavaScript video from Learning Folks. I am Divya Gupta and I am the one who is helping you learn JavaScript from the very scratch, and this is another basic video. We are going to discuss switch statements in this video. So switch statements are basically statements which evaluate a case and then execute the code corresponding to that case if the case is met. So let's enter the computer screen and understand what I'm actually trying to say. So this is the flowchart that will help you understand what exactly is a switch case statement. And you have a keyword called switch where you define an expression that you want to evaluate, and then you define cases, case 1, case 2, case 3 here, and the cases are then evaluated and compared with the expression that you have entered above. If the case matches the expression, then the code block corresponding to that case is executed. Otherwise it moves on to the next case, and so on the cycle continues. And if it does not matches any of the case, then you have to define a default code block that is going to be executed if none of the cases is met. So let's write down code because that will help us understand better. Okay, let's open our VS Code and simply just drag and drop this thing. Oh yeah, please, I just formatted my laptop, so that's a bit of a pain over there, but we'll manage. Okay, so let's open our HTML file, which is definitely important, and open logic.js. Oh my god, I've already explained the switch case statements in the previous video, but that video didn't turn out good, so yeah, I have to explain it in this one. ओके तो हिंदी पे स्विच करते हैं यार पहले तो, जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ आए मुझे भी। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से 10। तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसमें वैल्यू है 10, और एक स्विच स्टेटमेंट लगा लेते हैं और उसका सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है भाई। तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स, जहाँ पे स्विच कीवर्ड यूज़ होता है, ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन होता है जैसे कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर होता है, और फिर इसके अंदर हम केस लिखते हैं और उसके आगे वैल्यू लिखते हैं जो उस की से कंपेयर होने वाली है। तो आओ फटाफट से देखते हैं। हमने यहाँ पे की जगह एक्स रखा है, तो हम एक्स से कंपेयर करना चाहते हैं बेसिकली, और यहाँ पे केस कहते हैं मान लो एक्स की वैल्यू 2 है। तो कुछ कोड लिख देते हैं, console.log ही लिखेंगे फ़िलहाल, जावास्क्रिप्ट को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। ऑल द जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट गेट्स एज कॉम्प्लेक्स एज यू नीड इट टू बी। तो यहाँ पे केस व्हेन एक्स इज़ 2 लिख देते हैं, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे मुझे बार बार मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कॉपी कर लिया मैंने। और अब यार एक हम कहते हैं कि एक ही केस थोड़ी भाई, और भी तो केसेस हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं केस 5, जब एक्स की वैल्यू 5 हो, एक कोलन लगा देंगे और यहाँ पे से एग्जीक्यूट करना पसंद करेंगे। अब यार इसके नीचे देखो ब्रेक स्टेटमेंट लगी हुई है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगी हुई है? जैसे ही हमारा केस एनकाउंटर हो और वो ट्रू हो जाए, हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हो जाएगी, यानी कि इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाओ भाई, अब आगे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि आगे के केसेस भी इवैल्यूएट हो तो ब्रेक स्टेटमेंट हटा दो, लेकिन उससे क्या होगा कि तुम्हारा डिफ़ॉल्ट कोड, सॉरी माय बैड, उससे तुम्हारा डिफ़ॉल्ट कोड ब्लॉक भी चल जाएगा, जो कि शायद हम प्रेफर ना करें कुछ सिनेरियोज़ में, बट दैट्स टोटली योर चॉइस जो तुम प्रोग्राम बना रहे हो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे स्विच केस स्टेटमेंट की हेल्प से, और इफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ करेंगे वहाँ पे, तो दैट वुड बी रियली कूल। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। अब यहाँ पे लिख देते हैं केस 10, क्योंकि हमने यार वैल्यू तो दी हुई है 10। तो आ जाओ फटाफट से यहाँ पे console.log स्टेटमेंट लगा दें, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ भी चेंज कर देता हूँ यार, वरना सेम आएगा सब। एक्स इज़ 5 एंड एक्स इज़ लेट्स से 10। ओके कूल। डिफ़ॉल्ट में यार यहाँ पे लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट ब्लॉक, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक, कूल। तो देखते हैं अब क्या होने वाला। अब देखो यार मैंने यहाँ पे ना ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई है, तो देखते हैं कि अब क्या होता है। लेट्स स्टार्ट आवर लाइव सर्वर, दैट इज नाउ, या so we are going to inspect this, and this is our beautiful console, we can see। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, ऐसा क्यों हुआ है? लेट्स रीलोड आवर लाइव सर्वर। यप, ओके इट वर्क्स फाइन। तो यार देखो हमने x की वैल्यू 10 डाली थी, और केसेस इवैल्यूएट होने स्टार्ट हुए, इसके अंदर सारे केसेस इवैल्यूएट हुए,
10 पे आते ही इसने ये वाला ब्लॉक चला दिया कोड का, और उसके बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, जस्ट एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक भी चल चुका है, यहाँ पे ब्रेक लगाने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला कोई। तो वी कैन सी दैट दोनों कोड ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हुए हैं। बट अगर मैं इधर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो लेट्स रिफ्रेश इट एंड just a second, there is some problem I guess. We have to save it. I haven't installed the autosave extension yet. Sad. Okay, तो अब हम देख सकते हैं कि यार केस व्हेन x इज इक्वल्स टू 10, तो ये ही एग्जीक्यूट हुआ और डिफ़ॉल्ट कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि कोड एग्जीक्यूट होते ही ये ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे यार हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम x को रीडिफाइन भी कर देते हैं। x के अंदर कह दो वैल्यू 5 है, और इसको हम फॉर लूप के अंदर भी डाल सकते हैं स्विच स्टेटमेंट को, जिससे ये स्विच स्टेटमेंट बार बार चले इफ़ यू वांट टू रिपीट दोज थिंग्स। तो अब ना इस स्विच के बाहर आके console.log, और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि x की फ़ाइनल वैल्यू क्या है। तो आओ इसे देखें। 6 इसकी जगह 6 लिख देते हैं यार, दैट इज़ मोर सेफ। सेव की मैंने फ़ाइल, और यस x की वैल्यू बाद में चेंज होकर 6 हो गई जैसे ये एंटर हुआ। तो यहाँ पे मस्त कोई भी कोड लिख सकते हो यार, तुम्हारी मर्ज़ी है। एंड दैट इज़ हाउ वी एक्चुअली यूज़ स्विच केस स्टेटमेंट्स। और ब्रेक की जगह कंटिन्यू भी लगा सकते हो, लेकिन उससे होगा क्या, आई हैव नेवर ट्राइड। सो लेट्स सी क्या होता है इससे। कंटिन्यू, तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख दिया और ये एरर दे रहा है। ओके, इट कैन ओनली बी यूज्ड विद एन एनक्लोजिंग इटरेशन स्टेटमेंट। तो यार बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, वो सिर्फ इटरेशंस में ही यूज़ हो सकती है, और स्विच केस स्टेटमेंट इटरेशन नहीं है। तो ये हमें एरर दे रहा है। वाह, ये मुझे पहली बार पता चला है आज। तो दैट इज़ कूल, एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सपेरिमेंट विथ थिंग्स एज यू आर लर्निंग, बिकॉज इट हेल्प्स you learn a lot more. So that is it for this video, and I would love to see you on our next video, where we will be discussing a little bit basic things that I left and I told you that I'll be covering in the later videos. So next video will be that video where I will be covering the things that I left for later, and then in the video next to that we will be making a calculator. So don't forget to watch that video, and don't forget to subscribe, because I'm doing my job of helping you learn JavaScript, so you have to do your job of subscribing to this channel. Don't forget to like and share also. Meet you in our next video.